हजरत मालिक बिन दीनार के ज़माने में दो भाई आतिश परस्त मशहूर थे। एक दिन छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि भाई साहब, आपने 73 साल आग की परस्तिश की है और मैंने 35 साल। आओ आज हम आजमा कर देखें कि ये आग हमको दूसरे आतिश परस्तों की तरह तो नहीं जलाती। अगर इसने हमको ना जलाया तो हम आइंदा आतिश परस्ती करेंगे, वरना तर्क कर देंगे। चुनाचा उसने आग जलाकर बड़े भाई से कहा कि आप पहले आग पर हाथ रखेंगे या मैं रखूं? उसने कहा कि पहले तुम हाथ रखो। जब छोटे भाई ने आग पर हाथ रखा तो आग ने अपनी खासियत के मुताबिक उसकी उंगली जला डाली। इस पर उसने आग से हाथ खींच कर कहा कि हाय अफसोस, मैंने तुझे इतने अरसे तक पूजा, फिर भी तूने मेरी उंगली जला दी। आखिर उसने अपने बड़े भाई से कहा कि आखिर हम ऐसी ज़ात की इबादत क्यों ना करें कि जिसकी बरसों की नाफरमानी और गुनाह पर अगर हम सच्चे दिल से तौबा व इस्तगफार कर लें तो हमें माफ़ फरमा देगा। ये बात बड़े भाई की समझ में भी आ गई और दोनों भाई सही रास्ते के मुतलाशी बनकर हज़रत मालिक बिन दिनार की खिदमत में हाजिर हुए। तो क्या देखते हैं कि हज़रत मालिक बिन दिनार बसरा में लोगों को वाज सुना रहे हैं। उनको देखकर बड़े भाई कहने लगे कि मैं मुसलमान नहीं होता, क्योंकि मेरी उम्र का ज़्यादातर हिस्सा आग की परस्तिश में गुजरा है। अब अगर मैं मुसलमान हो गया तो मेरे घर वाले मुझे मलामत करेंगे और मैं उनकी मलामत के मुकाबले में आग को तरजीह देता हूँ। छोटे भाई ने समझाया कि लोगों की मलामत तो एक दिन ज़ायल हो जाएगी, लेकिन दोज़ख की आग ज़ायल ना होगी। मगर बड़े भाई की समझ में ना आया और वो बदनसीब वापस चला गया। लेकिन छोटा भाई अपने बीवी बच्चों को लेकर हज़रत मालिक बिन दिनार की खिदमत में हाजिर हुआ और वाज से फारिग होने के बाद तमाम माजरा उनको सुनाया और दरख्वास्त की कि उनको माँ बीवी बच्चों के मुसलमान बनाएं। चुनांचे हज़रत मालिक बिन दिनार ने उन सबको मुसलमान किया और उस नौजवान ने जब मुसलमान होकर वापस होना चाहा तो हज़रत मालिक बिन दिनार ने फरमाया, ज़रा ठहरो, मैं तुम्हारे लिए अपने शागिर्दों से कुछ जमा कर दूं। जिस पर नौजवान ने अर्ज़ किया कि मैं कुछ नहीं चाहता और वापसी में एक वीराने में आबाद घर देखकर उसमें मुकीम हो गया। सुबह को बीवी ने कहा कि बाजार जाकर कोई ऐसा काम तलाश करो जिससे बच्चों की गुजर बसर हो सके। चुनांचे वो नौजवान तलाश मुआश के लिए निकला, मगर कहीं कोई मजदूरी न मिली। तो उसने सोचा आखिर अल्लाह ताला ही की मजदूरी क्यों न करूं। ये सोचकर दूसरे रोज़ वीराना में जाकर मगरिब तक बराबर नमाज पढ़ता रहा और रात को फिर खालियात मकाम पर चला गया। बीवी ने दरियाफ्त किया कि हमारे लिए कुछ लाए हो? तो उसने जवाब दिया कि आज मैंने बादशाह की मजदूरी की है, मगर उसने कुछ नहीं दिया, कल को उजरत देने को कह दिया है। ये सुनकर सब बच्चे मजबूरन भूखे सो गए। सुबह को फिर बाजार गया और कोई मजदूरी ना मिली तो वो दिन भी इबादत इलाही में गुजार देता और शाम को घर आकर बीवी से कहा कि बादशाह ने जुमे तक उजरत देने का वादा किया है। आखिर जुमा भी आ गया और जुमे को भी जब कोई काम ना मिला तो उस दिन भी वो इबादत ही में मसरूफ़ रहा और ज़वाल के बाद दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, तूने मुझे इस्लाम की दौलत से नवाज कर हिदायत अता फरमाई है। इस दिन की बरकत और अजमत से अहलो अयाल के नुफ़्के का गम भी मेरे दिल से दूर फरमा दे, क्योंकि मुझे उनके हाल के तब्दील हो जाने का अंदेशा है। ये दुआ करके जुमा की नमाज के वक़्त जब वो मस्जिद में गया तो उसके अहलो अयाल पर भूख का बहुत गलबा था। इत्तफाकन किसी ने आकर उसका दरवाज़ा खटकाया, जिसकी आवाज़ सुनकर उसकी बीवी बाहर आई तो क्या देखती है कि एक खूबसूरत नौजवान सुनहरी रुमाल से ढका हुआ एक तबाक लिए खड़ा है और कह रहा है कि इसको ले लो और अपने शौहर से कह देना कि ये उसकी 2 दिन की मजदूरी है और अगर तुम ज़्यादा काम करते तो मजदूरी और ज़्यादा मिलती। चुनांचे इस औरत ने तबाक खोला तो उसमें 1000 अशरफियाँ थीं। उनमें से एक अशरफी लेकर एक निसरानी सराफ के वहाँ गई, जिसने अशरफी का वज़न किया तो 2 मिस्काल से ज़्यादा उतरी। उसके बाद जब अशरफी के नकूश देखे तो मालूम हुआ कि ये आखरत के हिदायत से है और ये देखकर सराफ ने दरियाफ्त किया कि अशरफी तुमको कहाँ से मिली है। औरत ने उसको तमाम वाक़या सुनाया, जिसको सुनकर वो नसरानी सराफ भी मुसलमान हो गया और 2000 दिरहम औरत को देकर कहा, इनको खर्च करो और जब ये खर्च हो जाए तो फिर मुझे इत्तला दो। उस औरत ने सराफ से दिरहम लेकर खाना तैयार किया। इधर उसका शौहर मगरिब के बाद जब घर आने लगा तो निहायत खशू खजूत से 2 रकात नमाज अदा करके रुमाल में मिट्टी बांध ली और दिल में ख्याल किया कि जब बीवी तकाजा करेगी तो कह दूंगा इसमें आटा है
اور یہی میرے کام کی مزدوری ہے۔ چنانچہ جب وہ گھر پہنچا تو گھر کو فرش و فروش سے آراستہ پایا۔ وہ کھانے کی خوشبو سونگھی تو رومال دروازے پر ہی رکھ دیا تاکہ بیوی کو معلوم نہ ہو سکے۔ گھر میں پہنچ کر بیوی سے حال معلوم کیا تو اس نے پوری کیفیت بتا دی، جس کو سن کر وہ مرد خدا سجدہ شکر بجا لایا۔ پھر بیوی نے پوچھا کہ رومال میں کیا لائے ہو جو دروازے میں رکھا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس کا حال مجھ سے نہ پوچھو، اور یہ کہہ کر دروازے پر گیا، مٹی پھینک کر رومال لے آیا تو دیکھا تو اس میں مٹی کی بجائے آٹا تھا۔ یہ دیکھ کر تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اور پھر خدا کے سامنے سربسجود ہو گیا، اور پھر برابر خدا کی عبادت میں مصروف رہا، یہاں تک کہ اس کی روح نے قفس انصری سے پرواز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت گزار مرد و مومن پر رحم فرمائے۔ سچ ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کی ضرورتیں غیب سے پوری کرتا رہتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کر کے نیک بننے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔